हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस और पास्ट के चारों टेंसेस को फुल डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है कि जब भी आप टेंस पढ़ने की शुरुआत करें तो शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही करिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि हम इसे बनाते कैसे हैं। कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होती है, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ गा गे गी का प्रयोग, यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आ जाए उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे। इस टाइप के जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल। तो विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है। राम स्कूल जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा राम। राम के बाद हम हेल्पिंग और विल का यूज़ कर देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, जाएगा। तो जाएगा की मीनिंग हो गई गो, तो यहाँ हम गो लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ हम लिख देंगे स्कूल। तो राम विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, मैं। तो मैं का मीनिंग हो गया आई। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ कर देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना। खेलने की मीनिंग हो गई प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम लिख देंगे क्रिकेट। तो आई विल प्ले क्रिकेट। अब देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य उन्हें कहते हैं कि जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, सेम अफर्मेटिव की तरह ही है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल का यूज़ कर देंगे और विल के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। राम स्कूल नहीं जाएगा, तो राम विल, विल के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो आई विल, विल के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम यहाँ WH फैमिली का यूज़ करेंगे। WH फैमिली किसे कहते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को हम WH फैमिली कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ नॉट ब्रैकेट में लिखा है। क्यों लिखा है, अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ करेंगे। अगर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या मैं खेलूंगा, देखिए यहाँ दो तरह के वाक्य है, क्या मैं खेलूंगा और अगला है मैं क्या खेलूंगा। तो अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या मैं खेलूंगा, तो आप बोलेंगे हाँ, या मैं पूछूं क्या मैं खेलूंगा, तो आप बोलेंगे नहीं, तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। वहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। जो हेल्पिंग इसमें क्या है, विल है, तो यहाँ हम विल का यूज़ करेंगे, विल। फिर इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की मीनिंग हो गई आई। आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की मीनिंग हो गई प्ले, तो विल आई प्ले। क्या मैं खेलूंगा, तो हो जाएगा विल आई प्ले। अगला है मैं क्या खेलूंगा, अगला क्या हो गया, मैं क्या खेलूंगा, तो आप बताएंगे मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं हॉकी खेलूंगा, जो भी होगा। तो यहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या खेलूंगा, तो क्या है इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या का प्रयोग हुआ है,
तो क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे तो वहाँ यहाँ हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई यानी कि मैं का मीनिंग हो गया आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है खेलूँगा, तो खेलने की मीनिंग हो गई प्ले। तो क्या बन गया सेंटेंस, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूँगा, व्हाट विल आई प्ले। राम कहाँ जाएगा, तो अब बताएँगे राम यहाँ जाएगा, राम वहाँ जाएगा। तो सबसे पहले हम कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ करेंगे। यहाँ कहाँ की मीनिंग लिखेंगे तो कहाँ का हो गया वेयर, वेयर। फिर विल का यूज़ करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट हो गया राम, राम के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हो गया जाएगा, तो जाएगा की मीनिंग हो गई गो। तो सेंटेंस बन गया वेयर विल राम गो, राम कहाँ जाएगा तो वेयर विल राम गो। तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं